नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल LK स्टडी पर सबका स्वागत है। YouTube पर आज अपनी ये पहली क्लास है जिसमें हम राजस्थान परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान परिचय में हम उसकी स्थिति, विस्तार एवं नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें हैं कि बाधाएं है कोरोदल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो आइए चलते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत का 10.41% एरिया कवर करता है इतना राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कौन सा, वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान। ठीक है, जिले कितने हैं? तो जिले वर्तमान में 50 है। संभाग कितने हैं? संभाग वर्तमान में कितने हैं? 10 है। पहले 7 थे, अब 10 है। 3 नए संभाग ऐड हुए हैं अभी। 3 जो संभाग हैं वो कब ऐड हुए हैं? वो हुए हैं 7 अगस्त 2023 को। 3 संभागों के नाम क्या है? पहला बांसवाड़ा, दूसरा सीकर और चौथा पाली। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण भारत का 10.41% एरिया कवर करता है। जिले कितने हैं? 50। संभाग कितने हैं? 10। 3 नए संभाग अभी ऐड हुए हैं हाल ही में। कौन कौन से? बांसवाड़ा, सीकर, पाली। कब हुए हैं? तो 7 अगस्त 2023 को। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, हम इसे मिटान देते हैं। अगर इस स्थिति की हम बात करें, राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति ये अपना भारत है। ठीक है, सही तो नहीं बना पर आप समझ जाओगे। भारत में राजस्थान किस दिशा में आता है? तो भारत के उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य आता है? तो राजस्थान। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। भारत है उत्तर पश्चिम। अगर हम किसकी बात करें? एशिया की, एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये अपना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। तो एशिया महाद्वीप में किस तरफ आ गया? इधर है ना, ये भारत है, ये अपना राजस्थान है। तो एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, एशिया के संदर्भ में तो क्या दिशा है? ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम है। और अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो ये दक्षिण अमेरिका, सॉरी ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अपना एशिया। ठीक है, और इधर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इधर है यूरोप। ठीक है, तो अगर एक इसकी हम बात करें, किसकी? विश्व के संदर्भ में अगर हम राजस्थान की बात करें तो कौन सी दिशा आ जाएगी? ये आ जाएगी उत्तर और ये आ जाएगी पूर्व। कौन सी आ जाएगी? विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सी दिशा आ जाएगी?
उत्तर पूर्व। भारत के संदर्भ में कौन सी दिशा थी? उत्तर पश्चिम। एशिया के संदर्भ में ये एशिया महाद्वीप है पूरा, एशिया महाद्वीप में पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जो रेखा है कौन सी दिशा में आएगा? राजस्थान आएगा उत्तर और पूर्व दिशा में। ये तो हो गई अपने स्थिति की बात। आपने नाम सुना होगा वास्तुशास्त्र का। जब हम किसी मकान का मुहूर्त निर्धारित करते हैं तो पंडित के द्वारा, वास्तुशास्त्र के द्वारा हम निर्धारित करते हैं, तो दिशा भी वास्तुशास्त्र के अनुसार देखी जाती है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखी जाए तो ये तो है वायव्य, कौन सी है? वायव्य। और ये कौन सी है? ईशान्य, ठीक है, वायव्य ईशान्य। और ये है आग्नेय, ठीक है, वायव्य ईशान्य और ये, ठीक है। और ये कौन सी आ जाएगी? तो ये दिशा कौन सी आ जाएगी अपने? तो ये आ जाएगी नेत्रहीन, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? नेत्रहीन। कौन सी दिशा आ जाएगी? अगर हम भारत के संदर्भ में वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें तो कौन सी दिशा आती है? वायव्य कोण। कौन सा कोण आता है? वायव्य कोण, सॉरी, वायव्य कोण। भारत के संदर्भ में कौन सा कोण हो गया? वायव्य कोण। देख लेना वास्तुशास्त्र के अनुसार। किसके अनुसार? वास्तुशास्त्र के अनुसार। चार दिशाएं हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, वायव्य, ईशान्य, आग्नेय और नैर्ऋत्य। कौन सी? नैर्ऋत्य। इतनी बात हमने कर ली, आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो राजस्थान के नामकरण के बारे में, नामकरण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सामान्य जानकारी पढ़ी, स्थिति देखा। अब हम नामकरण के बारे में, सर्वप्रथम वेदों में इसकी जानकारी मिलती है राजस्थान की। अगर वेदों में हम देखें, ठीक है, वेदों में अगर राजस्थान के बारे में देखें तो हमें नाम मिलता है एक ब्रह्मव्रत। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मव्रत। कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है राजस्थान का? ब्रह्मव्रत। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मव्रत, आर्यों के समय। उसके बाद अगर हम देखें तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा एक शब्द प्रयोग में लिया, क्या? राजपूताना। राजपूताना शब्द प्रयोग में दिया गया जो राजस्थान के लिए था। उसके बाद में इसी को लिखित रूप में अगर देखा जाए तो राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग कौन करते हैं? लिखित रूप में प्रयोग कौन करते हैं? तो लिखित रूप में प्रयोग करते हैं हमारे विलियम फ्रैंकलिन। कौन करते हैं? विलियम फ्रैंकलिन। लिखित रूप में कौन करते हैं? विलियम फ्रैंकलिन। उसके बाद अगर हम देखें तो 1829 में हमारे राजस्थान के जो इतिहासकार हुए हैं, इतिहास के जनक हुए हैं, उनका क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने राजस्थान के लिए 3 शब्द प्रयोग में लिए। वो कौन कौन से हैं? राजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। राजस्थान 3 शब्द किसने प्रयोग में लिए? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के थे? अगर हम बात कर लें तो कर्नल जेम्स टोड जो है वो आयरलैंड के मूल निवासी थे। आयरलैंड के क्या थे? मूल निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड को एक और उपनाम दिया गया था अपने राजस्थान में। वो नाम कौन सा था? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड। ऊपर वाले मिटा दे। वेदों में राजस्थान को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मव्रत के नाम से। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान को
कौन सा नाम दिया गया? राजपूताना। 1805 ईस्वी में लिखित रूप में इसी को राजपूताना शब्द को लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन ने दर्शाया। 1829 में अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्द प्रयोग में लिए, रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड जो है वो आयरलैंड के मूल निवासी हैं, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2 इतिहासकार हुए अपने राजस्थान में, एक का नाम है मोनोत नैणसी और एक का नाम है वीरभान। क्या नाम है? एक का नाम है मोनोत नैणसी और एक का नाम है वीरभान। इन दोनों ने अपनी बुक, इसकी बुक कौन सी है? नैणसी विख्यात, और इसकी कौन सी है? इसकी कौन सी है? राजरूपक। नैणसी विख्यात और राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, पर यह किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं था, पर नाम हमें राजस्थान देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? राजस्थान। पर यह किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं था। मोनोत नैणसी की अगर हम बात करें तो किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह कहाँ का था? मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के दरबार में कौन रहते थे? मोनोत नैणसी। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है लिखित रूप में वह स्थायी रूप से कब हुआ? तो 7 चरण होते हैं अपने एकीकरण के समय, तो दूसरे एवं छठे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग लिखित रूप में होता है। कौन कौन से में? दूसरे चरण और छठे चरण। छठवें चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग लिखित रूप में होता है। राजस्थान शब्द का प्रयोग लिखित स्थायी रूप से होता है। मोनोत नैणसी की किताब है, नैणसी विख्यात। वीरभान की जो किताब है उसका नाम है राजरूपक। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, पर मैं आपको बता दूं ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं था कि उस जगह कोई राजस्थान शब्द बोला गया। मोनोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? तो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। उसके बाद हम राजस्थान के बारे में देखें तो दूसरे और छठे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जो कैसा था? स्थायी। कैसा था? स्थायी। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। राजस्थान के नामकरण के बारे में हमने देखा, स्थिति के बारे में हमने देखा, और क्या देखा हमने? सामान्य जानकारी। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? राजस्थान की राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें ये अपना राजस्थान है। सही तो नहीं बनेगा पर कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? ये अपना राजस्थान है। ये क्या है? अपना राजस्थान है। स्थिति की अगर भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो इधर कौन सा देश पड़ता है? अपने पाकिस्तान। पाकिस्तान एकमात्र देश है पाकिस्तान जिसके साथ हम क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कितने की सीमा बनाते हैं? 1070 किलोमीटर। उससे पहले बता दूं कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है राजस्थान की वो कितनी है? राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। उसमें से पाकिस्तान इधर अपने एक देश पड़ता है, उसके साथ अपन कितने की सीमा बनाते हैं? 1070 किलोमीटर की। इस
यहाँ जो रेखा खींची गई उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिप नाम से। किस नाम से? रेड क्लिप। रेड क्लिप रेखा का नामकरण किसने किया? तो सर रेड क्लिप हुए थे कब? 1948 में। उसने ये नाम दिया इस रेखा का रेड क्लिप, जो किसकी सीमा बनाती है? राजस्थान और पाकिस्तान की। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 5 राज्यों के साथ, 5 अपने जो राज्य हैं पड़ोसी उनके साथ ये सीमा बनाता है राजस्थान। उसमें पहला राज्य कौन सा है? तो पहला पंजाब है। पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद हरियाणा है। हरियाणा के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद यूपी है। यूपी के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उसके बाद एमपी है, तो एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की। उसके बाद गुजरात है। गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाते हैं? तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। सबसे कम सीमा की अगर हम बात करें तो 89 किलोमीटर पंजाब के साथ बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो एमपी के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर। यहाँ पे कौन सा जिला पड़ता है? अपने श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। यहाँ पे कौन सा पड़ता है? अनूपगढ़। कौन सा जिला पड़ता है? अनूपगढ़। उसके बाद में बीकानेर। उसके बाद में जैसलमेर। कौन सा जिला पड़ता है? जैसलमेर। उसके बाद में कौन सा जिला पड़ता है? बाड़मेर। पहले 4 जिलों के साथ सीमा बनाता था अपन अपने पाकिस्तान के साथ। अब कितने जिले हो गए? 5। कौन सा नया जिला ऐड हो गया? तो अनूपगढ़। सबसे नज़दीक अगर मुख्यालय देखा जाए तो अनूपगढ़ का ही। पहले श्री गंगानगर का था, पर अब अनूपगढ़ का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक अगर मुख्यालय देखा जाए तो वो किसका है? वो है अपने अनूपगढ़ का। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। उसके बाद में हम देखते हैं पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877 की सीमा, एमपी के साथ 1600 और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की हम सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। इतनी बात हमने कर ली थी, वापस से देख लो एक बार। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ बनाए थे, 1262 जो है वो हरियाणा के साथ सीमा। उसके बाद 877 किसके साथ? वो अपन बनाते हैं किसके साथ? यूपी के साथ। उसके बाद हमने देखा था 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो एमपी के साथ। उसके बाद में 1022 किलोमीटर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात। अगर संपूर्ण सीमा की लंबाई को हम जोड़ते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा, ये किसकी है? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय कितनी थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, उसकी लंबाई थी 1070 किलोमीटर। टोटल की अगर हम बात करें तो कितनी थी? 5920 किलोमीटर। ठीक है, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 9 2 18 8, ठीक है, 28 2 48 50। देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 की 0 असल आई 2, 8 2 10, 8 16, 7 16 और 7 कितने हो गए? 6 और 6 12, 23 और 2 25, 25 के 5, असल कितनी बची? 2। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 8 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 के 8, ठीक है, असल बची 1, 3 और 1 4। ऐसे करके कितनी सीमा हो गई? कुल राज्य अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 4850 किलोमीटर। ठीक है,
इतनी बात हमने कर ली। उसके आगे हम देखते हैं। क्लास समझ में तो आ रही है ना आपकी? क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और वही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अपनी जो ये क्लास है वो पशु परिचर के लिए रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, सेकेंड ग्रेड, राजस्थान की जितनी भी संपूर्ण एग्जाम है उसके लिए बहुत उपयोगी एवं रामबाण साबित होगी। यूट्यूब पे अपनी ये पहली क्लास है, इसमें आपको कुछ अशुद्धि देखने को मिले तो आप उसे ठीक कर लें। वैसे तो अशुद्धि नहीं है, अपने अनुसार तो नहीं है, पर अगर आपको लगता है तो आप उसे देख लेना। इतना मैटर अपने लिए बहुत है अगर हम पढ़ते हैं तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। उसके आगे अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, राजस्थान। ये राजस्थान का मैप बनाना तो नहीं आता पर कोशिश कर रहा हूँ सही बने। ये क्या है अपना राजस्थान, ये क्या है अपना राजस्थान। राजस्थान में हमने देखा था कि 1070, 89, 1262, 877, 1600 और 1022 की सीमाएं देखी। अगर हम बात करें इसके किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं जो अंतिम बिंदु पर जो गांव स्थित है उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक गांव पड़ता है अंतिम, उत्तर में अंतिम गांव राजस्थान का कौन सा पड़ता है, तो कोना गांव पड़ता है। कोना गांव कहाँ पे, श्री गंगानगर। याद कैसे करें, देखो इधर तो है ना, इधर की आकृति कैसे लग रही है, ऐसे कोन टाइप में लग रही है ना, ऐसे कोन टाइप में, ठीक है। इधर की आकृति ऐसे आपको थोड़ी उबड़ खाबड़ सी नजर आएगी, इधर के आपको कोण, तो याद रखना जिधर कोण बने उधर कोना गांव, ठीक है। अब नीचे कुंड कहाँ पे होता है, नीचे, तो ये हो जाएगा बोरकुंड बांसवाड़ा या बोरकुंडा, कहाँ पे, बांसवाड़ा। अंतिम जो दक्षिणतम बिंदु पे जो अंतिम गांव है वो कौन सा है, बोरकुंडा, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। याद रखना कुंड कहाँ पे बनते हैं, नीचे। कुंड कहाँ पे बनते हैं, जमीन में, ऐसे थोड़ी आसमान में बनेंगे, कुंड हमेशा नीचे ही बनते हैं। तो बोरकुंडा गांव कहाँ पे, बांसवाड़ा में। अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी बात करें तो इधर कटरा गांव पड़ता है जोधपुर के सम तहसील में। तहसील तो छोड़ो, तहसील तो चेंज हो गई होगी। कटरा जो गांव है वो कहाँ पे, जैसलमेर। कौन सा गांव, कटरा। ये सीमा किसके साथ बना रही है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इधर से समझाता, पाकिस्तान जो है वो राजस्थान वालों के पास कैसे आता है, कटोरा लेके कौन आता है, पाकिस्तान। क्या लेने, भीख मांगने। क्या लेने आता है, भीख मांगने। तो इससे याद रखना कटरा गांव जो है वो पश्चिम तर अंतिम गांव है। पश्चिम में अंतिम गांव राजस्थान का कौन सा है, कटरा गांव। मजाक था, बस आपको याद रह जाए वही काफी है, ठीक है। धौलपुर में अगर हम पूर्वी गांव की अगर हम बात करें तो एक गांव पड़ता है सिलाना। कौन सा गांव, सिलाना। कहाँ पे पड़ता है, धौलपुर में। धौलपुर में एक गांव पड़ता है सिलाना जो पूर्वी तक बिंदु का अंतिम गांव है। 4 हमने देखा। कौन कहाँ पे बनता है, ऊपर, तो कोना गांव, श्री गंगानगर। सिलाना बाड़मेर। सिलाना को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब हम किसी को सिलते हैं, किसी कपड़े को सिलते हैं तो इधर से सिलना शुरू करते हैं, तो सिलना से सिलाना। सिलाना धौलपुर में हो गया, ठीक है। कुंड कहाँ पे बनते हैं, नीचे, तो बोरकुंडा हो गया जो बांसवाड़ा में। कटोरा लेके कौन आता है अपने पास, तो अपने पास पाकिस्तान, तो कटरा गांव पश्चिमेतर गांव हो गया। और कौन कहाँ पे बन रहा था, तो इतनी बात हम कर लिए थे। अगर हम इसकी बात करें, ये लंबाई, इधर कौन, उत्तर, ये कौन सी दिशा, दक्षिण, ये कौन सी दिशा, पूर्व, ये कौन सी दिशा, पश्चिम। ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई की जो
किलोमीटर है वो कितनी है 826 किलोमीटर। लंबाई जो है वो कितनी है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है 826 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई की तो कितनी है 869 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है चौड़ा राजस्थान ज़्यादा है, राजस्थान क्या है चौड़ा ज़्यादा है, और ये जो है लंबाई जो है वो कम है, चौड़ाई जो है राजस्थान की ज़्यादा है, चौड़ाई जो है ज़्यादा है। ठीक है। राजस्थान की आकृति कैसी है विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं रोम्बस। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये दक्षिण था। अगर हम देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, ये जो लाइनें होती है इस समय को दर्शाती है, यानी यहाँ पर जो समय होगा वो ही यहाँ पर होगा। अगर समय की बात करें देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो इधर जो है वो कितनी है 23 और 03 उत्तरी देशांतर, कितनी है उत्तरी देशांतर। ठीक है। और इधर कितनी है, इधर है 30 और 12, कितनी है 30 और 12, 30 12 उत्तरी देशांतर से 2303 उत्तरी देशांतर। अगर हम अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करें, ये लाइनें कौन सी होती है अक्षांश विस्तार की। अक्षांश विस्तार किसको दर्शाती है जलवायु को, यानी कि यहाँ पे जो जलवायु होगी वही यहाँ पे होगी। वो बात अलग मायने रखती है कि बीच में क्या आ जाती है अपनी अरावली, जिसके कारण क्या है ये जो है वो जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले 69 30 कितना था यहाँ पे 69 30, और यहाँ पे 78 17 कितना 78 और 17, 78 17 पूरी देशांतर से 69 30 पूरी देशांतर अक्षांश विस्तार है। कितना है अक्षांश विस्तार। ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपके, समझ में तो आ रहा है ना। देखो कटरा गांव था, इधर सिलाना कोणा और इधर गोरकुंडा, ये मैंने समझाया था। सीमा की लंबाई मैंने बताया, लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है 826 और 69। अगर इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कभी कभी तो अंतर कितना है 43 किलोमीटर का। कितने का अंतर है 43 किलोमीटर का। इधर हमने देखा था अक्षांश विस्तार और देशांतर ये देशांतरीय विस्तार और ये अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार जो है वो 78 17 से 69 30 है, और देशांतरीय विस्तार कितना है 2303 से 30 12 है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आज की ये अपनी पहली क्लास थी तो इसे ध्यान से पढ़े व समझने का प्रयास करें। बिल्कुल जीरो से हम क्लास को शुरू करेंगे। कुछ दिनों तक या 1-2 दिनों तक हम सामान्य परिचय की बात करेंगे राजस्थान की। कल हम संभागीय व्यवस्था एवं जिलों की बात करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं।